आगरा में वाक़े शोराए आफाक ताजमहल को 21 सितंबर से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ साथ आगरा के लाल किले को भी आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। 187 दिनों के बाद लोग ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। ख्याल रहे कि कोरोना वबा की वजह से मोहब्बत की निशानी कहे जाने वाले ताजमहल फिल वक्त बंद है। इसी मामले पर ताजा तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ से। आरिफ, 181 दिनों बाद ताजमहल और लाल किले को खोलने का फैसला किया गया है, इसको कैसे देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ताजमहल बंद था कोरोना की वजह से, कोरोना बीमारी को लेकर ताजमहल बंद कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह से हालात कंट्रोल में हो रहे हैं आगरा में, ये कह सकते हैं कि पुलिस जो है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको लेकर तैयारी कर रही है। 21 सितंबर से ये खुल जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि 5-6 लोगों की इसमें एंट्री होगी और वो 2 स्लॉट में होगी, 2,500 सुबह के वक्त और 2,500 शाम के। जी आरिफ, कोरोना के बाद अब सयाहत की तरफ हम दोबारा लौट रहे हैं और मामूल की तरफ भी लौट रहे हैं। जैसे कि आज मेट्रो रेल की शुरुआत हुई, अब धीरे धीरे जो सयाहती मुकाम है उनको भी खोलने की शुरुआत की जा रही है। तो कोरोना काल में क्या कुछ तमाम तैयारियां इसके लिए इंतजामिया की तरफ से की जाएंगी? देखिए, ताजमहल के आसपास बहुत बड़ी जगह है, जगह बहुत ज्यादा स्पेस है, इसलिए वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाएगा क्योंकि सरकार चाहती है किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग ना टूटे। इसके अलावा सैनिटाइज की पूरी इंतजाम किए जाए और उसी को लेकर पूरे इंतजाम किए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखा जाएगा, उसके बाद ही ताजमहल के अंदर एंट्री मिल पाएगी। जी आरिफ, बहुत सारे लोग ताजमहल के दीदार करने के लिए आते हैं, तो क्या कोरोना वायरस के बाद अब पूरे दिन में मतलब कि एक लिमिटेड लोगों की एंट्री की जाएगी? बिल्कुल एंट्री दी जाएगी और सबसे खास बात यह है कि सबका जो टेम्परेचर है उसको चेक किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि जो टिकट है सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगी, यानी यूँ कह सकते हैं कि मैनुअली टिकट किसी को नहीं मिलेगी। जिसको भी लेनी है टिकट वो मैनुअली ही लेगा, तभी जाकर उसको टिकट मिलेगी, उसकी एंट्री हो पाएगी। जी तो कहीं अगर कम लोग जाएंगे इस दौरान तो टिकट की जो रेट्स हैं उनमें इजाफा तो नहीं किया जाएगा? देखिए, एक गाइडलाइन तय की गई है क्योंकि एक दिन में 5,000 से ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं होगी, लिहाजा उतनी लोगों को एंट्री दी जाएगी। और 2 स्लॉट है, 2,500 के 2 स्लॉट है। पहले 2,500 लोग जाएंगे, उसके बाद जब 2,500 लोग बाहर हो जाएंगे उसके बाद 2,500 लोगों की दूसरे लोगों की एंट्री होगी। तो कुल मिलाकर ये है कि पूरी गाइडलाइन तैयार की गई है और उसी गाइडलाइन के तहत ही ये सब पूरा काम हुआ। जी तो 187 दिनों के बाद लोग फिर से ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात।